हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस एक और प्रैक्टिस सेशन में, और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बढ़िया से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। हम 6 जुलाई वाला यहाँ पेपर कर रहे थे। शिफ्ट 2 हम स्टार्ट कर चुके थे और कोशिश करेंगे आज इसको खत्म करके शिफ्ट 3 के हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख पाए। अगेन आप यहाँ पे अबाउट मी पेज पे मेरे बारे में चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने फॉलो नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। जो ये काफी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रहा है, तो आप उसका पूरा यूज, है ना, ले सकते हो। चलो, तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है कि R4 इज रिलेटेड टू P2 इन सेम वे F7 इज रिलेटेड टू D5, तो Z8 बताना है। तो देखो 18 से 16 R से P जा रहे हैं तो दो कम हुए, F से D जा रहे हैं तो भी दो कम हुए। तो मेरे बच्चे अगर Z से भी दो कम करेंगे तो 24 आएगा, दैट इज X। तो यानी ये दो ऑप्शन तो हमारी कैंसिल हो जाती है सीधा सीधा ही, है ना। और नंबर की बात करूं तो 4 से 2 ये भी दो कम हुआ, 7 से 5 ये भी दो कम हुआ, तो यहाँ पे 8 से 6 तो ये भी दो कम होगा, यानी X6 हमको चाहिए था और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपली हमको यही करना था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। अगेन वो रंगोली वाला सवाल कि एक पेपर को पहले हाफ फोल्ड किया, फिर क्वार्टर से फोल्ड किया, फिर ये शेप बना दिया, अब इसको ओपन करना है। तो सिंपली इसकी सेम मिरर इमेज हम बनाते जाएंगे कि ये कुछ ऐसे, और ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस प्रकार होगा। इसमें तो देखो वो रेक्टेंगल ही नहीं है जो हमें चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें अगेन इधर से इधर जब खुला तो ये वाला पीस ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें भी नहीं है, दो इक्वल पीसेस, तो ये ही बचा। तो 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है जी, एक बार चेक कर लो। चलो एक बार ये ट्राई कीजिए, आप फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हमको करना है। वॉल्यूम ऑफ 7 स्फीयर गिवन है, तो उन सबका हमको आयतनों का तुलना दी हुई है। हमको ये बताना है कितने स्फीयर ऐसे हैं जिनका वो वॉल्यूम V3 से कम हो। ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ V4 इज लेस देन V1 V2 V5। तो V1 V2 V5 इन सब से V4 का कम है। यानी अगर मैं कहूं यहाँ पे मोर है और यहाँ पे लेस है, कि कम से ज्यादा अगर जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर में हो, पर हमको ऐसे गिवन है। V7 का जो सरफेस है वो ग्रेटर देन 2 है, तो यानी जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा V7 के बाद दो आने चाहिए। अब हमारा क्या लिखा हुआ है कि V4 इज मोर देन V7। तो V4 का V7 से, अब देखो टोटल अगर 7 है, तीन तो यहीं आ गए, तो V4 को यहाँ आना पड़ेगा, ताकि V1 V2 V5, है ना, ये तीन यहाँ पे आ गए। चौथा ही हो गया, पांचवा छठा सातवां कुछ इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। V6 जो है सबसे कम नहीं है, तो दो ही जगह बची थी, और V6 अगर सबसे कम नहीं है तो यहाँ आ गया, और ये आखिरी जगह पे V3 आ जाएगा, है ना। उसने हमें पूछा ऐसे कितने स्फेयर हैं जिनमें V3 से कम वॉल्यूम हो। अगेन V3 से कम तो कोई है ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, जगह खाली है, तो आंसर हो जाएगा 0, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे कम हो, सब उससे ज्यादा वॉल्यूम वाले ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर। अगेन अगर ये इससे रिलेटेड हमको गिवन है, तो ये 16, ये 19, तो +3 हो रखा है। आप चेक करो, ये A, तो ये V। अब A से B जाने में आप ये सोचो कि एक तो प्लस है ना, 1 से 22। अब खुद सोचो, इतना प्लस से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ए को मैं 27 भी लिख सकता हूँ, 26 + 1, और ये 27 से 22 जाना -5 दिखेगा भी, कि +3 हुआ फिर -5 हुआ। और ये ऑर्डर से अगर हम चले तो ये आसान भी हो जाता है चेक करना, कि अगर अब 20 से ए पे जाना है, तो 20 से ए पे जाने का मतलब, अगेन ए को 1 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं, तो +7 भी हो जाएगा।
तो यानी +3 हुआ, -5 हुआ, फिर से +7 हो गया। ये चेक कर लो, है ना। तो यही हमको करना है, C+3, तो 3 + 3 6, दैट इज F। 18 में से -5 यानी 13, दैट इज M। F और M जैसे आया तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, और +7, 1 और 7 8 हो गया, दैट इज H। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा, चेक कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, सिलोजिज्म का सवाल है। अगेन सिलोजिज्म की हमने डिटेल्ड ओवरव्यू प्रैक्टिस सारे बैचेस यहाँ पे यूट्यूब पे किए हैं। जो बच्चे नए हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो, और जिन्होंने किया हुआ है तो आप फटाफट से प्रैक्टिस करो कि ऑल पी आर क्यू, सारे के सारे पी क्यू हैं। ऑल एन आर पी, सारे के सारे जो एन है वो पी है। तो ऑल एन आर क्यू, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सारे के सारे एन अगर पी है और पी क्यू है तो एन बी क्यू होंगे। सम पी आर एन, क्योंकि पी के अंदर एन आ रहा है तो ये भी सही है, बिल्कुल मुनासिब है। तो ये दोनों सही हो गए, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। तो आप ये 1 मार्क कर दोगे, ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस, एक तो दो साइन बदलने हैं, दैट इज प्लस और माइनस, और दो नंबर बदलने हैं, 17 और 216, है ना। तो मुझे लगा नेट लैग हुआ था, बट ठीक है। दिए गए दो चिन्हों में ये हो गया, और हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, इनमें से सही कौन सी होगी, है ना। एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, तो चेक करते हैं। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखूं पहले वाली को, तो 17 और 216 को चेंज करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना है। तो 10 गुना 216, फिर प्लस की जगह यहाँ पे आएगा माइनस, है ना। और 216 को भी तो हटाना था, उसकी जगह 17 लिखना था, तो 10। एक काम करते हैं ना, इतने टेंशन लेनी है क्यों, है ना। हम सीधा यहीं पे चेंज कर देते हैं कि 216 को हटा के 17 करना है, यहाँ पे 216 करना है, और प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देना है, तो ये माइनस ये प्लस। अब इसे नोट कर लो ऐसे, 10 इंटू 17 माइनस 216 डिवाइड बाय 6 प्लस 13, है ना। तो 216 बटे 6 आपका 36 आ गया। 10 गुना 70 170 हो गया, तो 170 माइनस 36 प्लस 13। अगेन ये मैंने कैसे किया है, बॉड मास से, पहले मैंने डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई, अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो 170 माइनस 36, 36 था ना, प्लस 13, तो एक एनी हाउ 170 प्लस 13 183, और 183 में से अगर 36 में घटा रहा हूं तो 7 यूनिट डिजिट आता है, जो कि क्लियरली यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि 146 है, तो ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन गई और ये ऑप्शन गई। अब मुझे सेकंड ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड में अगर 216 की जगह 16 करें, है ना, तो एक तो ये आ जाएगा, और सॉरी 17 करें, 17 की जगह 216, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। चेंज करने के बाद क्या बन जाएगी कि 17 गुना 7 गुना 17 माइनस 41 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 36, है ना। मैंने डिवाइड को लिख दिया, तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा, 7 इंटू 17, तो 119, है ना। अगेन माइनस 41 प्लस 6, तो 125। अगेन में से 41 घटाओगे तो यूनिट डिजिट बिल्कुल अलग आ रहा है, 84 आना चाहिए, 81 है, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है। दोनों गलत है तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, कि नाइदर 1 नॉर 2। अब इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना, कई बार वो पूछ लेता है विच विल बी नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी सही नहीं है, तो फिर आंसर आपको मार्क करना था बोथ, कि बोथ आर नॉट करेक्ट। अब इसने पूछा है करेक्ट, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो हम यहाँ पे ये मार्क करेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि सी ई के एफ
is written as ZBHC. C से Z अगेन -3, E से B -3, K से H -3, F से C -3, यानी इन सब में -3 हो रहा है। अगर मैं अगला चेक करूं तो 14 में से 3 गए 11, अगेन ये Z 16 में से 3 गए 13, 6 में से 3 गए C, तो ये बिल्कुल यही शब्द बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर मुझे इसका बताना है तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 यानी G, अगेन 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 यानी O में से 3 घटाओगे तो 12 दैट इज L। तो इससे पता लग गया कि ये दो ऑप्शन गए। और अगेन 7 में से 3 घटाओगे तो आपका D। तो गोल्ड सही है। और वैसे भी ऐसे केसेस में अगर टाइम बहुत कम हो तो मीनिंगफुल वर्ड आंसर बनता है, पर 4 से 5% ऐसे होते हैं कि जब मीनिंगफुल नहीं आ रहा। ये हमने एसएससी की सीरीज में भी देखे थे कि कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि वो मीनिंगफुल वर्ड यानी एक सेंस वाला वर्ड नहीं बन रहा, तो आप एकदम से ये मत सोचना कि यही आंसर होगा, बाकी सब तो अनशंट वर्ड दे रखे हैं, चेक जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि आर एस पी क्यू, अगेन ये अगर बाएं से दाएं देखो और इसको दाएं से बाएं देखो तो ये सेम चीज ही नजर आएगी। तो मुझे बस ये देखना था कि किसको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं सेम लिखा हुआ है। तो अगर ये क्रैक्स को मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो यहाँ भी क्रैक्स को राइट टू लेफ्ट सेम लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं बी ई जे के चेक करूं तो के जे ई भी आना था, तो ये गलत। और ये सिमिलरली आप देखोगे कि सारे ही गलत आ रहा है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इनमें से अगली सीरीज में कौन सा आएगा ये बताना है। तो आप ये सिंपली देखो कि K11 P16 U21, तो 11 16 21 में सब में +5 हो रहा है, तो 21 से +5 करोगे तो 26 होगा, दैट इज Z, जो कि सब में है। 18 23 और 2, तो इनमें भी सब में +5 हो रहा है, तो इसमें +5 करोगे तो 7 यानी G। और ये G मार्क करते ही मुझे दिख गया कि इन दो में से कोई एक करेक्ट आंसर है। अगेन 15 20 वाई जो T ही चल रहा है ना। अब y 25 में आप 30 ऐड करोगे तो E मत मार्क कर देना, क्योंकि जब आप 25 में 5 ऐड करते हो तो 30 आएगा, 30 26 प्लस 4 होगा, तो D आंसर आएगा, ना कि E। अब जिन बच्चों को ये जो टी याद होता है उन्हें वो ही मार्क कराता है कि ओ टी वाई, इसके बाद ई आएगा जी, तो गैप में नहीं आएगा ई, ठीक है, क्योंकि वाई में अगर 5 ऐड करते हो तो डी बन रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है ना, तो हम इस चीज का ध्यान रखें। चले आगे, आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है जी। आप सिंपली ये ट्राइंगल को देखना शुरू करते हो या कोई एक सिंबल को देखना शुरू करते हो। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई इसमें 2 है, फिर इस पोजीशन में आया 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यानी अगली पोजीशन में जो भी आएगा उसमें एक मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो जब मैं अगली पोजीशन बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज डबल वाली आ रही है, तो एक मल्टीप्लाई का साइन हो, एक यही ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वो ट्राइंगल का भी आप देख सकते हो, वो घूमते जा रहा है तो रिलेट हो जाएगा। आप ये डेल्टा वाले साइन से देख लो कि एक एक पोजीशन वो घूमता जा रहा है, तो इसके बाद यहाँ ऊपर आना चाहिए। एक यही ऑप्शन थी जिसमें ये ऊपर आ रहा है। कोई भी आप फिगर पिक करोगे उससे आंसर बन जाएगा, क्योंकि सब में अलग अलग ही गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब कि वो कहाँ पे छुपी हुई आकृति। अगेन ये वाली फिगर आप ढूंढोगे, अब यहाँ पे लिखा है रोटेशन इज अलाउड। अभी तक हमने जितने सवाल प्रैक्टिस किए थे उनमें क्या था, रोटेशन अलाउड नहीं थी, अब रोटेशन अलाउड है। तो जब आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो क्या ये एक सेमी सर्कल, आधा सर्किल यहाँ पे नहीं बन के आ रहा और ये यहाँ पे बन के आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यही हमको करना था, ठीक है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
24 क्या कह रहा है कि सीरीज में अगला नंबर बताओ। तो अगेन 168 सीधा बड़े नंबर से आप चेक करो थोड़ा सा हिम्मत करके, तो ये आपको नजर आएगा कि इसका 6 गुना है कि 600, 360 और 48। अरे ऐसे जल्दी कर सकते हैं ना, इंटू 6, तो 100 प्लस 60 प्लस 8 इंटू 6, तो 600, 360 और 48 इससे बन जाएगा, है ना, कि 600, 960 और 48 1008। अब 42 से 168 जब मैं देख रहा हूं तो ये 4 गुना है, 40 से 160 के पास जा रहा है, 21 से 42 2 गुना है, तो 2 4 6, तो यहाँ पे इंटू 8 होगा, इंटू 8 होगा तो 8 8 64 और 8 0 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया 8064, ठीक है। अच्छा आप ये ट्राई कीजिए 1 मिनट। चले, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी डी और पेल का हमें कोड गिवन है, टॉप पूछा। अब देखो ऊपर वालों में बस पी एक कॉमन है ना, और बाकी नए हैं, तो कुछ ऐसी कोडिंग है जो नई हम डिफाइन कर सकते हैं या नई बन सकती है। अब नंबर ऑफ अल्फाबेट जब हम देख रहे हैं तो सब में अलग अलग है, जैसे पेल थे तो यहाँ पे 4 ही कोड नहीं है, यहाँ पे ज्यादा नंबर है। तो मैंने नोटिस किया कि ए बी सी डी का कोड अगर 2 3 4 5 है तो एक्चुअली इनका नंबर 1 2 3 4 होता है। तो सब में इन्होंने क्या किया भैया, +1 कर दिया, सब में इन्होंने +1 कर दिया। अगर हम पेल से चेक करें तो ये कितना है, 16 1 12 5, तो ये +1 करोगे तो 17, अगेन इसमें +1 करोगे तो 2, इसमें +1 करोगे तो 13, इसमें +1 करोगे तो 6, तो 17 2 13 और 6 वो इसमें भी आ रहा है। तो जब हमें टॉप का निकालना है मेरे बच्चे, यानी 20 15 और 16, तो 20 में से +1 करोगे 21, ठीक है। 21 एक ही ऑप्शन में है, इससे ज्यादा और कोई मेहनत हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही हमको करना था, ठीक है। खत्म हो गया एक और पेपर, है ना। चलो, तो इसी के साथ हमारा शिफ्ट 2 भी समाप्त होता है, एंड अगेन बिना टाइम जाया किए हम यहाँ पे शिफ्ट 3 करेंगे। अभी तक देखो जो लर्निंग्स है ना, क्या सीख मिली एमटीएस की अगर बात करें, तो कोडिंग डिकोडिंग के जैसे 3 4 सवाल, सीरीज के 3 4 सवाल, एनालॉगी के 2 सवाल, फिगर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 1 2 सवाल, अगेन एम्बेडेड फिगर के 1 2 सवाल, तो बहुत ही फिक्स पैटर्न पे पेपर आता है। ऑल्दो हर पेपर की एक खासियत होती है, बट इनमें ये खासियत है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो हर टाइप का क्वेश्चन यूजुअली आ रहा है, और इजी टाइप में, मतलब ये नहीं कि सर्किल आया तो मुश्किल आ गया, स्क्वायर आया तो मुश्किल आ गया। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस, बस प्रैक्टिस क्लासेस भी देखी हैं और वहां से कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, समझा है, तो आप ऑलमोस्ट पूरे पूरा नंबर लेके आ सकते हो और बहुत जल्द ये आप 25 सवाल कर सकते हो। अगर कोई बच्चा फ्लुएंट प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा अपना दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो हवा में उड़ा सकता है इस पेपर को, ठीक है। मैं ये कुछ इसलिए नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, पर जहां पे हमको जरूरी है कॉन्फिडेंस रखना, ये यकीन रखना कि हम तेजी से कर सकते हैं, तो वो हमको ट्रस्ट अपने ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। चलो, तो इसी जोश के साथ शिफ्ट नंबर 3 हम शुरू करते हैं, और फिर अगला माइट भी दिन हम इस क्लास में, तो अभी टाइम कम है, माइट भी अगले क्लास में हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये अगर सीरीज गिवन है, फिफ्थ अगेन निकालना है, 139 से 228, 122 से 211 और 2 से निकालना है। अब देखो 2 से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन सब बड़े हैं, तो यानी कुछ प्लस माइनस होगा। मल्टीप्लाई 139 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करना तो चांस बहुत कम है ना। तो अगर मैं घटा के देखूं 228 में से 139 को, है ना, तो ये 18 9 और ये आपका 89 आ रहा है, एक बार चेक कर लो।
और 211 में से 122 को भी घटाए तो भी 89 आ रहा है, तो बस 2 में से 89 जोड़ोगे तो वो नंबर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं ना कि इसमें 89 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 89 जोड़ रहे हैं, तो ये नंबर बन रहा है। इसमें भी 89 जोड़ेंगे तो 2 में 89 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। यही हमको करना था। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, विच टू नंबर्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो नंबर को इंटरचेंज करना है ताकि ये करेक्ट बन जाए। अगेन सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए डिवाइड बाय। 15 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, 5 आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 42 तो 210 आ जाता है, और वो ये बहुत ही छोटा नंबर है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये नंबर छोटे है। तो मेरे को या तो ये 42 को यहां से हटाना है, या मुझे ये देखना है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना ये छोटी से छोटी हो जाए, मतलब ये नंबर 5 ना है, 1 या 2 ही आ जाए, क्योंकि उसमें फिर हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब मेरे को सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस से दिख रहा है कि हम 15 को यहाँ पे चेंज करके देखें और फिर अकॉर्डिंगली देखें। ऑप्शन में मैं अगर देख रहा हूं, है ना, तो 15, एक तो 5 और 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं कि ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये करके देख लो ऑप्शन नंबर 3 पुट करके। तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 42 इंटू 3 126। इससे भी बात नहीं बनेगी, बहुत बड़ा ही नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं। जब इसको भी हमने हटा दिया, अब 15 और 6 और 3 से तो मुझे लग नहीं रहा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये 6 और 3 अगर मैं यहाँ पे करूं तो 6 से मैं इसको काटता हूँ 7, ये 105, और फिर अगेन 2 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हम बाकी दो ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा, और कोई सीधा वे नहीं दिख रहा। ये एक बार ये ऑप्शन बदल के देख लेते हैं। 42 इंटू 6, अच्छा क्योंकि 15 को 6 कर दिया ना, शुरुआत हमने इसी बात से करी थी, तो फिर ये यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस माइनस भी ज्यादा बन गया ना। 6 इंटू 3 हो गया 2, 42 इंटू 2 हो गया 84, 84 में 15 जोड़ा 99 में से 5 गए 94, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो हम ओरली शुरू में बात करी थी, सबसे पहले अगर वो 15 को चेंज करके देख लेते तो हमारा सही आंसर आ जाता। बट अगेन मैं ये अप्रोच चाह रहा था कि हम सारे ऑप्शंस को करते चले, ताकि हम एग्जाम के अकॉर्डिंग कर सके, ना कि हमें पहले ही पता हो या कोई जादू शक्ति हो कि उससे पता लग जाए, है ना। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, कि सिलोजिज्म का सवाल है। ऑल ट्राउजर आर पैंट, सारे की सारी जो ट्राउजर है वो पैंट है। ऑल पैंट आर क्लोथ, सारे के जो सारे पैंट है वो क्लोथ है। तो कुछ इस प्रकार से। सम क्लोथ आर ट्राउजर, क्लोथ के अंदर जब ये ट्राउजर आ रहे हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगेन एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा इन टॉपिक को नहीं कर पा रहा, तो इनके मैंने डिटेल्ड पहले ओवरव्यू और डिटेल सेशन भी कराए हैं। आप वो टॉपिक का नाम और यूसी लाइव आगे हर्षदीप लिखोगे तो मिल जाएगा, आप वहां से वो क्लासेस देख सकते हो, नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ऑल पैंट आर ट्राउजर्स, अगेन ऑल पैंट तो था, क्लोथ था, तो ट्राउजर की गारंटी नहीं है, यानी खाली पहला सही है। पहला सही है, तो अगेन देखो इसकी शरारत कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अगेन बहुत बच्चे, ये आपको ऐसा लगता है मुझसे गलती नहीं होगी, बट प्रेशर में पक्का कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है कि 1 करेक्ट आया, मतलब कंक्लूजन नंबर 1, तो ऑप्शन भी 1 ही मार्क कर देते हैं जल्दी में। ऑप्शन नंबर 2 मार्क करनी है, 2 में वो चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है जी, कि 24 से 36 तो 12 का डिफरेंस है, 38 से 57 19 का डिफरेंस है, तो 58 से निकालना है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, बट 12 और 19 से हमें पता लग गया कि इसका आधा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 58 का आधा यानी 29 जोड़ देंगे तो ये आपका 87 आ जाएगा, और यही हमको करना है ना। यानी ये मैं कह सकता हूँ ये n है, तो ये n प्लस n बाय 2 है, या तो ऐसे समझ लो, या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये n है तो ये 1.5 टाइम्स n है ना, यही तो है। अब वो सब मैथ ही है कि 3n बाय 2, वो इसी को मैंने तोड़ के लिख दिया या इसी का एलसीएम लेके लिख दिया,
समझने वाली बात यही थी कि एक अगर वो नंबर है तो दूसरा उसका आधा जोड़ के उस नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, चले आगे, क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। अब देखो पिछले जो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें रोटेशन अलाउड थे, इसमें रोटेशन नहीं अलाउड। तो सबसे इजी चीज तो इसमें ये दिया हुआ है कि ऐसे ये वाली शेप दे रखी है। ये अगर मैं देखने को जाऊं बस एक ये यहीं पे दिख रही है और किसी में दिख ही नहीं रही, और मेरे ख्याल से यही आंसर भी है क्योंकि ये पूरी यहाँ पे बन रही है। तो आंसर हो गया हमारा नंबर वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। तो इसको आप मार्क कर देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्या कह रहा है जी? सिलॉजिज्म का सवाल है। नो शर्ट इज पैंट, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है, तो कुछ ऐसे बना देते हैं। सम शर्ट आर जैकेट, कुछ शर्ट जैकेट है ना, कुछ शर्ट्स जैकेट्स हैं। ऑल जैकेट आर ट्राउजर, तो ऑल जैकेट आर ट्राउजर को मैं ऐसे बना देता हूँ कि जैकेट के अंदर ट्राउजर आ जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी बच्चा जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो वो यही सोच जा रहा है कि शर्ट तो पैंट नहीं होती, समझ में आया। कुछ शर्ट जैकेट, अच्छा कई बच्चों को ठंड नहीं लग रही, समझ में आया। पर ऑल जैकेट आर ट्राउजर, ये तो सवाल ही गलत है। एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं है कि सारी जो हमारी जैकेट है उसको पैंट काहे बना रहा है, ट्राउजर कैसे बना रहा है ना। तो भैया थोड़ा आराम से, ठीक है, पढ़ लो। वो लगता वही है रीजनिंग कि बहुत ही आसान है, हो जाएगी, बट यही तो बात है, जब वैल्यू समझ में आ जाए तो आप अपनी जान उसमें लगाने लगते हो, है ना। जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है जी? सम शर्ट आर ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी। सम शर्ट आर ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा अगर कुछ हमें गिवन ही है तो और कुछ भी हो ही सकता है, मतलब कि थोड़ी और ज्यादा भी हो सकती है। तो ये इन अ वे सही होगा, क्योंकि अगर ये हमको ऑल गिवन होता और फिर सम कहता तो हम कहते कि नहीं, ये चीज तो यहाँ पे लागू नहीं हो रही, क्योंकि जब पता ही है सब है, अब कुछ है तो कुछ तो कोई बाकी वाला कुछ भी हो सकता है, तो ये सही है। नो पैंट इज अ जैकेट, कोई भी पैंट जैकेट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसे कहीं भी नहीं लिखा पैंट और शर्ट के बारे में, तो इसके बारे में नहीं है। तो इससे हमें पता लग गया कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, बस एक फॉलो करता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या कह रहा है कि ना सर्टेन कोड, ये अगेन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हैवी और गुड का हमें कोड बताना है। देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि गुड इधर भी कॉमन है और इधर भी है। अगर इनके मैं कोड वर्ड्स देखूं दोनों में, क्योंकि और कोई वर्ड तो कॉमन नहीं है या है, अच्छा आर भी कॉमन है, तो गुड आर, गुड आर। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 6 कॉमन आ रहा है, एक बार चेक करो, है ना, एक 6 यहाँ भी है, और एट द रेट कॉमन आ रहा है, एट द रेट कॉमन आ रहा है। तो मल्टीपल्स का कोड पीआर हो गया, ये बात पक्की है। मल्टीपल्स का कोड पीआर हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको और ध्यान से देखने को जाता हूं कि क्या ये साइन कहीं और भी यूज हो रहे हैं, तो ऐसा कहीं और नहीं हो रहे। और अगर 6 और एट द रेट, गुड और आर में से किसी एक का कोई एक कोड है, वो हमें नहीं पता, जो भी है, तो ये हैवी और गुड का आंसर तो नहीं आ सकता। या तो ऑप्शन में 6 होना चाहिए या एट द रेट, दोनों नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने ये ऑप्शन कट करी तो भैया मुझे नजर आया कि सब में बस 6 इन दोनों में ही है, इसमें ना 6 है ना या एट द रेट, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ट्रक्स आर हैवी एंड गुड और गुड आर मल्टीपल, गुड आर से ही मेरे को दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई और 6 दोनों में कॉमन आ गया। तो यानी मुझे पता लग गया कि गुड का कोड तो 6 हो सकता है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं बात अगर हैवी की करने को जाऊं, ठीक है, तो हैवी जो हमारा एक वर्ड है वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, और हैवी यहां भी आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। इधर ऊपर और नीचे आप चेक करो तो बस 8 कॉमन आ रहा है, 8 इधर कॉमन आ रहा है और 8 इधर कॉमन आ रहा है, ब्लू कलर से मैंने मार्क किया। और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 8 आंसर में होना चाहिए, तो 8 यहाँ पे आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। या आप सिंपली सिंपली ये सोच सकते थे कि 4 का फाइंड करो, बट वो आपको गारंटी नहीं मिलती। तो इससे हमें पता लग गया कि इसका आंसर 86 बन रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8
चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल है। है ना, आपको शायद देखते दिख भी गया होगा, बट रिचुअल है कि एक क्वेश्चन होमवर्क, ताकि जो बच्चे डेडिकेटली लास्ट तक देख रहे हैं वो कमेंट करें, अच्छे से रिलेटेड रहे। ये उसके लिए एक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, इसको अच्छे से करो और फिर अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।